स्टडी हैकर लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो होगा व्हाट यू मीन बाय द नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एन एग्जांपल। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज क्या होती है, ये टोपोलॉजी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है और कौन से इसके टाइप्स और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। राइट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम टोपोलॉजी पर और नेटवर्क पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। लास्ट वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को डिस्कस किया था कि अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं या फिर कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग देयर साइज। ठीक है, उनके साइज के अकॉर्डिंग हम नेटवर्क्स को डिवाइड करते हैं कि सबसे छोटे वाला साइज जिस नेटवर्क का है उसका क्या नाम होगा, कितने एरिया को वो कवर करेगा, क्या उसकी रेंज होगी, क्या बैंडविड्थ होगी, सब चीज। ठीक, सबसे छोटा एरिया जो कवर करता है वो होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर उससे बड़ा एरिया कौन करता है, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड देन लास्ट में आता है वर्ल्ड वाइड वेब एरिया नेटवर्क। अब आती है टोपोलॉजी। अब हमने ये तो देख लिया जिस नेटवर्क का जितना साइज होगा उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया जाएगा, पर जिस भी नेटवर्क को हम कैटेगराइज कर रहे हैं उसकी अलग अलग शेप्स होंगी। जरूरी तो नहीं है वो हमेशा स्क्वायर शेप में होगा, ये भी जरूरी नहीं है वो हमेशा ओवल शेप में होगा। यानी किस तरीके से वो नेटवर्क कनेक्टेड है, जब भी नेटवर्क कनेक्टेड है तो वो कौन से शेप को रिप्रेजेंट करते हैं या किस शेप का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है उस नेटवर्क को, वो कौन डिसाइड करता है, टोपोलॉजिस्ट डिसाइड करती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है टोपोलॉजीज की। द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट भी आप लिख सकते हैं या डायरेक्टली अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं। फिजिकली अरेंजमेंट का मीनिंग है कि आप जो कर रहे हैं वो रियल में कर रहे हैं, जिस भी थ्रू कनेक्टेड कर रहे हैं नेटवर्क्स को। यानी कि आप जैसे वायर लाइन का यूज कर रहे हैं, वायर लाइन में क्या होता है, लैन में या वैन किसी भी टाइप में वायर का यूज कर रहे हैं, तो वायर में क्या होगा, जैसे आप एक पीसी को किसी दूसरे पीसी से वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो दिखेगा कि वो वायर्ड कनेक्शन है और फिजिकली एक पीसी जो है वो किसी दूसरे पीसी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब अलग वायरलेस कनेक्शंस होते हैं उसमें इतना पता नहीं लगता, इसलिए उसको लॉजिकल कनेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अरेंजमेंट किया जाएगा, फिजिकल अरेंजमेंट, जो दिखेगा कि एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, यानी कि एक फिजिकल अरेंजमेंट किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की जिसको हम नेटवर्क में अरेंज कर रहे हैं, नेटवर्क में यूज कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, कुछ भी कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं या उसको कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर पीसीज को, वहां पे जो नेटवर्क दिखेगा, किस शेप पे वो हमें नेटवर्क दिख रहा है, उसे हम कहेंगे उसकी टोपोलॉजी है। ठीक है, यानी कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर द टोपोलॉजीज। जिस भी तरीके से हम फिजिकली अरेंज करेंगे नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स को, उसको हम उसकी टोपोलॉजी बोलेंगे। अब डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज भी होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। द पाथ टेकन बाय द डेटा फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, यानी कि अगर सेंडर ने कुछ डेटा सेंड करना है, एक रिसीवर होगा जो उस डेटा को रिसीव करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी सेंडर डेटा सेंड कर रहा है, जिस भी टाइप का है वो डेटा डजंट मैटर, पर सेंडर जो है वो डेटा को सेंड कर रहा है। ठीक है, वो डेटा कौन से पाथ को फॉलो करेगा रिसीवर तक जाने के लिए, कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स अपॉन द टोपोलॉजीज। ये सब किस पे डिपेंड करता है, टोपोलॉजी पे डिपेंड करता है कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है, कि कौन से पाथ को डेटा फॉलो करेगा सेंडर टू रिसीवर जाने के लिए, वो स्टार पाथ को फॉलो करेगा, सर्कल करेगा, स्क्वायर करेगा, रेक्टेंगल करेगा, किस टाइप के शेप को वो फॉलो करेगा, कौन से पाथ को फॉलो करेगा, वो सिर्फ टोपोलॉजीज पर डिपेंड करता है, टोपोलॉजीज ऑफ नेटवर्क। एवरी कंप्यूटर इज लिंक इन द नेटवर्क, हर एक ईच एंड एवरी कंप्यूटर जो होता है वो उस नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, लिंक्ड होता है, यानी उससे जुड़ा हुआ होता है नेटवर्क से। बट द वे हाउ इट इज लिंक्ड, लेकिन वो किस तरीके से लिंक है, ये तो बात ठीक है कि हर एक कंप्यूटर जिसको हम नेटवर्क बनाना चाहते हैं वो नेटवर्क में एक कंप्यूटर हर एक कंप्यूटर से लिंक होगा। यानी कि एक नेटवर्क में अगर 4 कंप्यूटर है तो चारों एक दूसरे से लिंक होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक से लिंक नहीं हो रहा है। ठीक है, ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द नेटवर्क, हर एक कंप्यूटर जो है नेटवर्क के अंदर एक दूसरे से लिंक है, बट वो किस तरीके से लिंक है वो कौन बता रहे हैं यहाँ पर, बट वो किस तरीके से लिंक है वो यहाँ पर कौन डिस्क्राइब करेगा, लिंक इन डिफरेंट टोपोलॉजीज, वो टोपोलॉजीज डिसाइड करेगा कि किस तरीके से वो लिंक होगा। कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी टोपोलॉजीज डिपेंड करती हैं कि हम किस टाइप की टोपोलॉजी को यूज करेंगे अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, द चॉइस ऑफ अ टोपोलॉजीज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो हमारी चॉइस है किसी भी टोपोलॉजी को यूज करने की वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। कौन से फैक्टर्स है वो, ये फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर जो आता है कॉस्ट, किस फैक्टर में
किस टोपोलॉजी में कितनी कॉस्ट लगेगी उसको यूज करने में, वो डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप की टोपोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कॉस्ट पे डिपेंड करता है। जिसकी कम कॉस्ट रहेगी, यानी बजट पे है, जिसका बजट कम है वो कम कॉस्ट वाली को यूज करेगा, जिसका बजट हाई है वो हाई कॉस्ट को यूज करेगा, जिसका बजट जो है मीडियम है, इंटरमीडिएट का है, तो वो इंटरमीडिएट को ही यूज करेगा। यानी अलग अलग साइजेस पर अलग अलग कॉस्ट पर डिपेंड करती है टोपोलॉजी। ठीक, अवेलेबल ऑफ द फिजिकल कम्युनिकेशन लाइन। फिजिकल कम्युनिकेशन लाइन से आप कनेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर हम वायर्ड का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि वायर्ड से हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने नेटवर्क को, पीसीज को, तब एक नेटवर्क बनेगा। ठीक है, तो रिलायबिलिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम, कि जब एक पूरा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, आपस में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है वो अटैच हो गए, लिंक हो गए हैं, और एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट हो गया, नेटवर्क क्रिएट हो गया, तो वो सिस्टम, वो नेटवर्क कितना ज्यादा रिलायबल है, कितने टाइम तक चल सकता है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आएगा, कोई एरर तो नहीं आएगा, कोई बगिंग तो नहीं होगी। ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन से वाले का यूज करेंगे, कौन से टोपोलॉजी का यूज करेंगे, कौन से टोपोलॉजी ज्यादा से ज्यादा रिलायबल है। अब कोई कहता है कि जो बजट है हमारा वो कम है, इसलिए लो कॉस्ट का दिखा दो, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं कि उसके अंदर क्या क्या एरर आ सकते हैं। ठीक है, एक इंटरमीडिएट वाला आता है, इंटरमीडिएट वाला कहता है कि मेरे को कॉस्ट जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, बट उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको मैं एक्सपेंड कर सकूं। ठीक है, ज्यादा दूर तक अगर मैं उसको यूज करना चाहूँ तो डिस्टेंस पे भी हम उसको यूज कर सकें, वो ये सब कह रहा है। तीसरा आता है कि कॉस्ट से आप जितनी मर्जी लो, बट उसके अंदर फीचर जो है ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपेंडेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ केबल्स जितनी रिक्वायर्ड होती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जहाँ पे भी कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो आपको ज्यादा केबल्स की नीड ना पड़े, एक दो केबल्स ही नीड चल जाए। ठीक है, तो केबल्स पे भी डिपेंड कर सकता है, रिलायबिलिटी पे भी डिपेंड कर सकता है, कॉस्ट पे तो डिपेंड करता ही करता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल लाइन, फिजिकल कम्युनिकेशन लाइन वहां पर अवेलेबल होगी या नहीं होगी जहाँ पर आप इस टाइप का नेटवर्क या टोपोलॉजी का यूज करना चाहते हैं। एक्सपेंडेबिलिटी है या नहीं है सिस्टम में। एक्सपेंडेबिलिटी का मीनिंग होता है कि अगर आप जैसे अभी यूज कर रहे हैं 4 सिस्टम्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि 2 सिस्टम्स और ऐड करने हैं, तो ऐसा टोपोलॉजी को आप यूज करें, ऐसे सिस्टम को यूज करें जिससे आप इजिली एक्सटेंड कर सकें, इंक्रीज कर सकें। नेटवर्क में अगर कुछ ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकें, डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकें। उसका ट्रांसमिशन डिले जो है बहुत कम हो, यानी अगर आप उस डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो फास्टली जाना चाहिए, डिले ना करे। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए उसके बीच में, वो कौन बता रहे हैं यहाँ पर, वो भी टोपोलॉजी बताएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने ऐसे पीसीज हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो कौन बताएगा यहाँ पर, टोपोलॉजी। उसी पर टोपोलॉजी डिपेंड करती है, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पीसी कनेक्ट करने हैं तो आप बोलेंगे जिसमें आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, अगर कम ही कनेक्ट करने हैं एक तो आप उस टाइप की टोपोलॉजी का यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी टोपोलॉजी का चूज होना डिपेंड करता है। फर्स्ट है कॉस्ट, सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिकल कम्युनिकेशन लाइन, थर्ड है रिलायबिलिटी, नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्लास रिक्वायर्ड, फिफ्थ है एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, सिक्स ट्रांसमिशन डिले, नेक्स्ट मैक्सिमम डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये यूजर पे डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी टोपोलॉजी को यूज या सिलेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। टाइप्स जो होंगे टोपोलॉजीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कहीं भी कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फ्रेंड से फैमिली में सबसे सब्सक्राइब करवा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।